देखिए, पहले तो दीपावली की शुभकामना और बधाई धनबाद वासियों को दे रहा हूं। और मतदान होने वाला है विधानसभा का, उसके लिए भी अपील करूंगा कि हर एक मतदाता अपने बूथ पर जाकर अपने मतदान को करें। आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जयंती समारोह है और इसको एकता दिवस के रूप में हम भारतवासी मना रहे हैं। देखिए, झारखंड की जनता ने मूड बना लिया है कि महागठबंधन की सरकार को हटाना है और महागठबंधन के नेतृत्व करता हेमंत सोरेन जी भी इस बात को जानते हैं, मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं कि झारखंड की जनता हमारे क्रियाकलापों से नाराज है। जो कश्मीर पर आधा कश्मीर पाकिस्तान रखे हुए है उसमें भारत का अधिकार है, भारत का वो कश्मीर है। और 370 तो आप लोग हटा ही लिए, सरकार आप ही लोग के है तो वो भी ले ही लीजिए। ये ठीक है, प्रक्रिया धीरे धीरे सब जो अखंड भारत कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत अब का अभिन्न अंग है वह भी मोदी सरकार पूरा करेगी, यह हमें विश्वास है। देखिए, आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के 149वां जन्म दिवस पर। और इन्होंने जो भारत के गृह मंत्री रह के जो सपना देखा था और इन्होंने जो समाज के प्रति बीड़ा उठाकर जो काम किए थे, आज उस बातों को, उस कार्यों को अनुसरण करने की समय है। वर्तमान परिस्थिति में देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल का विचार की आवश्यकता है और हम लोग का प्रयास रहेगा कि इन विचारों को जन जन तक पहुंचावे और इनके जो सपना था वो नए हिंदुस्तान का हम लोग निर्माण। 20-22 वर्षों से यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं। बहुत संघर्ष के बाद सरदार पटेल जी की प्रतिमा को यहाँ स्थापित करवाए, सभी का सहयोग रहा, अपना समाज का सहयोग रहा और आज एकता दिवस के रूप में भी हम लोग मनाने का काम करते हैं। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 149वीं जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है और आज पूरे देश के साथ ही कोयलांचल धनबाद में भी उनकी जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। धनबाद पुलिस लाइन के पास में यहाँ पे उनकी प्रतिमा लगी हुई है, जहां पे पूर्व सांसद पीएन सिंह उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है और तमाम जदयू और भाजपा के नेता यहां मौजूद हैं। चलिए जैसा पीएन सिंह से बात करते हैं। इस वक्त में झारखंड में दो उत्सव एक साथ चल रहे हैं, एक तो दीपावली जो है त्योहार चल ही रहा है, साथ साथ चुनावी उत्सव भी है, तो दोनों सर एक साथ ही मन रहा है। हम लोग दिवाली भी मना रहे हैं, छठ भी मनाएंगे और इसी बीच में चुनाव भी चल रहा है और आज तो सरदार जी का जयंती भी मना ही रहे हैं हम लोग। देखिए, पहले तो दीपावली की शुभकामना और बधाई धनबाद वासियों को दे रहा हूं। और मतदान होने वाला है विधानसभा का, उसके लिए भी अपील करूंगा कि हर एक मतदाता अपने बूथ पर जाकर अपने मतदान को करें। आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जयंती समारोह है और इसको एकता दिवस के रूप में हम भारतवासी मना रहे हैं। तो 500 राजे रजवाड़े को बातचीत कर और भारत में मिलाने का काम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। और अगर सरदार पटेल की चलती तो कश्मीर नीति में जो थोड़ा बहुत हिस्सा पाकिस्तान में चला गया वो भी नहीं जाता, नेहरू जी की गलती अगर नहीं होती तो। देखिए, इतिहासकार इस बात को कह रहे हैं कि हमारी सेना जो पाक अधिकृत कश्मीर है वहां घुस गई थी और उसको रोक दिया गया। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने उसको आगे बढ़ने से रोक दिया। यूएनओ में चले। हाँ, अगर नहीं रोका होता तो उसी समय वह भारत जो आज हम लोग कह रहे हैं
कि पाक अधिकृत कश्मीर जो है वह भारत का अभिन्न अंग है, क्योंकि जिस समय राजा हरि सिंह ने, जो वहां के कश्मीर के राजा थे, वो भी रजवाड़े, वो उनका भी अधिकार था कि जिस देश को देना चाहे वो कश्मीर को दे सकते हैं। उन्होंने लिखित रूप से भारत को दे दिया, तो आधा नहीं दिया, पूरा का पूरा दिया। कश्मीर का जितना साम्राज्य था उनका भारत को दिया। तो आज जो कश्मीर पर आधा कश्मीर पाकिस्तान रखे हुए है, उस पर भारत का अधिकार है, भारत का वो कश्मीर है। और 370 तो आप लोग हटा ही लिए, सरकार आप ही लोग के है तो वो भी ले ही लीजिए। ये ठीक है, प्रक्रिया धीरे धीरे सब, जो अखंड भारत कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत अब का अभिन्न अंग है, वह भी मोदी सरकार पूरा करेगी, यह हमें विश्वास है। झारखंड में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे महागठबंधन जो है वो फिर से दोबारा सत्ता में आने के लिए लालायित है, कांग्रेस और जेएमएम और आरजेडी की गठबंधन। देखिए, झारखंड की जनता ने मूड बना लिया है कि महागठबंधन की सरकार को हटाना है, और महागठबंधन के नेतृत्व करता हेमंत सोरेन जी भी इस बात को जानते हैं, मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं कि झारखंड की जनता हमारे क्रियाकलापों से नाराज है। और यही कारण है कि चुनाव के वक्त उनको खुश करने के लिए कई प्रकार की योजनाओं का घोषणा की है। अब कहा कि दिसंबर से हम कितना मैया योजना में देंगे, 2500 1000 से बढ़ते 2500 दिसंबर से। आज वो 1000, अब दिसंबर में उनकी सरकार रहेगी तब न देंगे। वो तो एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, एनडीए गठबंधन अपना निर्णय करेगी, और एनडीए ने घोषणा भी किया है। पिछली बार से आप लोग का कुनबा बढ़ा है। पिछली बार आपके फोल्डर में, इंडिया के फोल्डर में जदयू भी नहीं था, आसू भी जो है गठबंधन में नहीं था। इस बार आपका कुनबा बढ़ा है, तो सीट भी बढ़ने का चांसेस है। देखिए, हम लोगों का ऐसे जदयू है, आसू है या लोजपा है, जिस तरह से एक होकर इस चुनाव को लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से उसका परिणाम सुखद होगा। इस बार चुनावी माहौल है तो थोड़ा आचार संहिता की वजह से भी आप लोग बहुत भव्य कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हो। पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं, और विगत हम लोग 20-22 वर्षों से यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं। बहुत संघर्ष के बाद सरदार पटेल जी की प्रतिमा को यहाँ स्थापित करवाए, सभी का सहयोग रहा, पूरा समाज का सहयोग रहा, और आज एकता दिवस के रूप में भी हम लोग मनाने का काम करते हैं। और हमारे पूर्व सांसद माननीय पीएन सिंह जी ने तमाम बातें कह दी है, और चुनाव आचार संहिता के कारण हम लोग यहाँ बड़ा कार्यक्रम करते थे, चुनाव आचार संहिता को ध्यान में रखकर ही हम लोग आज कार्यक्रम को सीमित किए हैं। आप देख रहे हो कि ना यहाँ कुर्सियां हैं, ना माइक है, ना पंडाल है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस एकता दिवस में और हमारे आज सरदार पटेल जी के पद चिन्हों पर चलने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आपके माध्यम से मैं आग्रह करूंगा कि जो अखंड भारत का सपना था, जो माननीय प्रधानमंत्री जी उस पर चल भी रहे हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारा भारत अखंड हो। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि जदयू, भाजपा, आसू या तो दूसरे पार्टियों के लोग दिख रहे हैं, सरदार पटेल से क्या कांग्रेसियों को चिढ़े कि कोई कांग्रेसी नजर नहीं आ रहा है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। सूचना सभी को था, सूचना सभी को था, और हो सकता है कि यहाँ पर बीजेपी और जदयू को देखकर कांग्रेसी नहीं आए, लेकिन सूचना सबको था। जो हम लोग तो हमने पहले भी कहा है कि सभी समाज का सहयोग से यहाँ पर निर्माण हुआ है, और
हम राजनीति की बात नहीं करते हैं, और सरदार पटेल जी देश को जोड़ने का काम किए थे, ना कि तोड़ने का। इस बार चुनाव का भी माहौल है, तो इस बार चुनाव में क्या होने जा रहा है? चुनाव का माहौल है, और विगत 5 वर्षों में जो झारखंड की जनता देख रही है, और तमाम हमारे प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी देख रहे हैं कि अभी 4-5 IAS जेल में है, मुख्यमंत्री भी जेल में रहे, मंत्री भी जेल में है, नोटों का पहाड़ भी निकल रहा है, और जनता भी देख रही है। हमारे पूर्व सांसद जी ने भी कहा कि मैया योजना, वही मैया योजना चंपई जी का देन है, ना कि हेमंत सोरेन का। और मैया योजना लाना था, मैया का सामान देना था, बहना को सामान देना था, तो हम पहले से देते। जब 2 साल सरकार का हुआ तो आपने कहा खजाना खाली है, और पूरा खजाना को आप और आपकी पूरी टीम गठबंधन ने लूटपाट करने का काम किया। इस बार जनता करारा जवाब देगी। जदयू में, चूंकि जदयू पिछली बार चुनाव में नहीं थी, इस बार आप लोग साथ में हैं, तो कितना फायदा मिलेगा एनडीए को? जो हमारे माननीय पूर्व सांसद महोदय ने कहा कि इस बार महागठबंधन की सरकार जाने वाली है, एनडीए की सरकार आने वाली है, करीब करीब 2/3 से ज्यादा बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे, और इसमें कोई दो मत नहीं है। धनबाद के सभी जगहों पर एनडीए जीतेगी, ये हम लोगों को जनता बता रही है। हम लोग घूर करके फीडबैक भी ले रहे हैं, उसमें ये नजर हम लोगों को आया है। 2 सीट पर आप लोग लड़ रहे हैं, एक तो जमशेदपुर पश्चिमी सीट पे लड़ रहे हैं, और राजा पीटर को आप लोगों ने तमाड़ में खड़ा कराया, तो दोनों जगह पे सिचुएशन कैसा रहेगा? जदयू 2 सीट पर लड़ रही है, लेकिन एनडीए 81 सीट पर लड़ रही है। हम लोग 81 सीट जिताने की कोशिश करेंगे। कहीं इक्का दुक्का छूट जाएगा वो अलग बात है, लेकिन जदयू के सिर्फ लड़ाई नहीं है। भाजपा धनबाद में भाजपा लड़ रही है, जदयू नहीं लड़ रही है, इसका मतलब जदयू यहाँ नहीं लड़ेगा या नहीं करेगा, सो बात तो है नहीं। एनडीए लड़ रही है, एनडीए के जो भी हमारे कैंडिडेट होंगे वो जदयू का कैंडिडेट है, भाजपा का कैंडिडेट है, आजसू का कैंडिडेट है, लोजपा का कैंडिडेट है। उसी आधार पर हम लोग काम करेंगे, उसी आधार पर चलेंगे, उसी आधार पर इसका रिजल्ट आएगा। चुनाव प्रचार के लिए नीतीश जी को कब तक आप लोग झारखंड में ला रहे हैं, क्योंकि वो भी स्टार प्रचारक में उनकी भी नाम है सूची में, तो किनके लिए चुनाव प्रचार में आप लोग ला रहे हैं? देखिए, जनता दल का जो स्टार प्रचारक सूची बना है, उसमें जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सम्मान्य नेता नीतीश कुमार जी का भी नाम है। मुख्यमंत्री जी छठ के बाद झारखंड आने वाले हैं, छठ के बाद आएंगे। हम लोग का प्रयास है कि उनका कार्यक्रम जमशेदपुर में तय हुआ है, रांची तमाड़ में तय हुआ, उसी तरह धनबाद में भी कार्यक्रम उनका लगे, ताकि धनबाद में हम लोग एनडीए का सीट जीतने हम लोग को आसानी हो सके। धनबाद में 6 सीट है, 6 सीट पर स्थिति क्या रहेगी? देखिए, धनबाद में 6 सीट एनडीए का स्थिति काफी मजबूत है। एनडीए में तो वो लोग एकता नहीं है, कहीं दो पार्टी लड़ रहा है, वो लोग अलग अलग लड़ रहा है। हम लोग एकजुट होकर एक साथ लड़ रहे हैं, इसका परिणाम बहुत अच्छा आएगा। तो 4 सीट पहले था एनडीए के खाते में, 2 सीट पर और जो है आप लोग को बढ़त बनाना है, तब जाके 6 का 6 निकल पाएगा। इस बार 6 में 6 आएगा, 6 पक्का आएगा। तो देखिए, उत्साह जो है, सभी लोग उत्साहित है, जदयू हो भाजपा हो, सभी लोग उत्साहित है। और आज एक तरह से कहें कि सरदार पटेल की जयंती भी मनाई जा रही है, और साथ ही साथ चुनावी भी जो तैयारियां है वो तो चली रही है। और एनडीए के फोल्डर में भाजपा, जदयू, आसू, एलजेपी सभी जो है एकजुट है। और पिछली बार चूंकि गठबंधन में एनडीए के साथ में भाजपा के ये साझेदार नहीं थे, तो इस बार उम्मीद की जा रही है कि सीटों की संख्या बढ़ेगी ही नहीं, बल्कि सत्ता में वापसी की कोशिश भी एनडीए कर रही है। यानी रघुवर दास की सरकार में जो गठबंधन ठीक से नहीं होने की वजह से ही वो सत्ता से विमुख हो गए थे, या तो कहिए कि दूर हो गए थे। इस बार इनकी उत्साह इसलिए ज्यादा है कि अगर गठबंधन सही से चुनाव लड़ रही है और परिणाम बेहतर आया तो सत्ता में वापसी भी संभव है। अब देखना है कि चुनाव परिणाम क्या होता है। सहयोगी विवेक के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ एनपी, धनबाद।